हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर रफल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। लास्ट तक ज़रूर देखना। देखिए इस तरह से जो है हमने एक फैब्रिक का टुकड़ा लिया है जिसकी जो लंबाई है देखिए हमने यहाँ पर 15 इंच रखी है। इस तरह से आप अपने हिसाब से 14 इंच भी ले सकते हैं, 13 इंच भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में जो है चौड़ाई 9 इंच ली है। आप अपने हिसाब से 8 इंच भी रख सकते हैं और 7 इंच भी ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा गैदर बनानी है और जितनी ज़्यादा ही नीचे तक बनानी है तो उतनी ही चौड़ाई लेना है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ से जो है 9 इंच पर इस तरह से मार्किंग की और ऊपर के लिए देखिए हमने इस तरह से यहाँ से 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने आधा इंच हाफ, जब डबल का हाफ करते हैं तो इस तरह से हमने नहीं किया, आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पर ऊपर के लिए सिर्फ 4 इंच लिया है। लेने के बाद जो है नीचे 9 इंच से और 4 इंच तक के लिए जो मार्किंग की थी वहाँ पर इस तरह से हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइन खींच दी है। फिर यहाँ से जो है मिला दी। उसके बाद जो है जितनी लाइन जो बनी हुई है इसको हम इस तरह से यहाँ पर कट कर देंगे कपड़े को। तो देखिएगा हमने यहाँ से जो है कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम जो है इस पर देखिए इस तरह से इस फैब्रिक को सीधा करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो है कट हो चुका है। होने के बाद देखिए इस तरह से अब ये फैब्रिक को देखिए इस तरह से फैलाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर जहाँ पर हमें लेस वगैरह अटैच करनी है तो उस पर देखिए इस तरह से इसकी किनार को पलट लेंगे। इस तरह से बिल्कुल महीन सा, थोड़ा सा ही आधा इंच में हमें पलट लेना है। तो देखिए हम यहाँ पर जो है आप लोग के साथ में पलट कर दिखा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए उल्टी साइड जो है हमें उल्टी साइड की तरफ पलटना है। ये ध्यान रखना है कि कपड़े में सीधा और उल्टा फैब्रिक को देखकर और उल्टी साइड की तरफ ही हमें इस फैब्रिक को इस तरह से पलट लेना है। एक ही साइड से पलटना है, ना कि दोनों साइड से पलट कर लगाना है। और ये जो है डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाती है और ट्रेंडिंग में भी चल रही है। काफ़ी टाइम हो गया इसे ट्रेंडिंग में चलते हुए और पहनने के बाद जो है बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ से जो है पलट कर और यहाँ पर स्टिच कर लिया। अब इस पर जो है लेस लगाएंगे तो आप चाहे कोई सी भी लेस लगा सकते हैं, पाइप वाली हो, मोती वाली हो, चाहे कोई सी भी लेस लगाकर और इसको और भी सुंदर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है पाइप वाली लेस कस्टमर ने खुद ही ला कर दी है हमारे लिए, क्योंकि यही ला कर दी। हम अगर लगाते तो दूसरी मोती वाली लगाते तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती, लेकिन कुछ नहीं, जो अब हमारे लिए कस्टमर ने ये वाली लेस ला कर दी है तो हमें तो यही लगानी है। तो ये भी सुंदर ही लग रही है बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर रखते हुए और यहाँ से इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से देखिएगा बिल्कुल ही हमने जो है पास से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लिया, लेस को लगा लिया है। लगाने के बाद अब हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए जितना लंबा फैब्रिक रखेंगे उतनी ही ज़्यादा प्लेट्स बनेंगी और जितना छोटा फैब्रिक रखेंगे उतनी कम प्लेट बनेंगी। तो उसी के हिसाब से छोटी छोटी बनानी है। और जितना ज़्यादा लंबा कपड़ा होगा यानी फैब्रिक होगा तो उस पर थोड़ी चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बना लेनी है। तो हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 5 इंच की इस तरह से प्लेट्स बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो है हमने 15 इंच लंबाई में ये फैब्रिक लिया है। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी प्लेट्स इस तरह से बना रहे हैं। एक साइड से जो है हम यहाँ पर 6 या 7 प्लेट्स बना लेंगे। तो इसी तरह से आप भी चाहे छोटी प्लेट्स बनाइए या बड़ी बनाइए, तो जितना आपका फैब्रिक है उसी के हिसाब से 6 या 7 प्लेट्स इस तरह से एक साइड से बना लेनी है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है हमने एक साइड से इसी तरह से 7 प्लेट्स तैयार कर ली हैं। अब इसी के जैसे दूसरी साइड पर देखिए ऊपर के लिए अगर पलटना है तो ऊपर के लिए ही फोल्ड करते जाना प्लेट्स को, अगर नीचे के लिए फोल्ड करना है तो वैसे फोल्ड करना, लेकिन दोनों का सेंटर जो है एक ही जैसा रहे। अगर वो एक साइड से ऊपर के लिए पलटी हैं प्लेट को तो दूसरी साइड से भी ऊपर के लिए ही पलट लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर दूसरी साइड से भी इस तरह से इनको प्लेटों को बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए अब शॉर्ट स्लीव्स पर
प्लेट को यहाँ पर ये डिजाइन को अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर शॉर्ट स्लीव्स पर बनाकर और उस पर जो है लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसको अटैच करके रख लिया है, जिस पर देखिए आर्म होल की तरफ से जो है हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है और जो शोल्डर की तरफ ज्वाइंट करेंगे स्लीव्स को तो हमने यहाँ से देखिए 4 इंच रखा है। तैयार हमारे पास 3.5 इंच स्लीव्स रह जाएगी, तो ये हमने जो है 4 इंच में ली है। इस तरह से देखिए 20 सेंटर से हमने मार्किंग करते हुए और एक साइड से 2 इंच पर हमने इस तरह से मार्किंग की। फिर उसके बाद जो है देखिए दूसरी साइड से हमने 2 इंच लिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ से देखिए 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग की है और एक दूसरी साइड पर भी देखिए 3 इंच से इस तरह से मार्किंग कर ली है। और यहाँ पर जो है 20 सेंटर आएगा। तो जो हमने ये प्लेट बनाकर रखी है देखिए इस तरह से हम यहाँ पर पहले बीच का सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद जो है इस तरह से देखिए बीच का सेंटर ले लिया है। सेंटर लेने के बाद देखिए जो प्लेट्स बनी हुई हैं उनको देखिए यहाँ पर इस तरह से रखना है जो 3 इंच में ही एडजस्ट हो जाएंगी जितनी ये प्लेटें बनाई हुई हैं फैब्रिक पर। तो इस तरह से देखिए यहाँ से रखते जाना है और यहाँ पर जो है स्टिच करते जाना है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल जितना जो 3 इंच पर हमने मार्किंग की थी वहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये सेंटर पॉइंट जो सेंटर है हमने जो स्लीव्स का सेंटर लिया था और जो ये इसका डिजाइन का सेंटर लिया है इसको इस तरह से यहाँ से रख कर और यहाँ पर 2 छोटी छोटी प्लेट्स बना देनी है। तो देखिए हमने एक बना दी है, ऊपर के लिए ही साइड में पलट कर और यहाँ पर 2 प्लेट बनाकर इस तरह से और यहाँ पर स्टिच कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है एक साइड से स्टिच हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसी की तरह 20 सेंटर पर ही रखा है हमने जॉइंट को और इसको जो है अपोजिट में ये जो है 2 प्लेटों को यहाँ पर हम अपोजिट में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से जो है हमने यहाँ से 2 प्लेट बनाकर और स्टिच कर लिया। फिर बाकी जो है यहाँ पर इस तरह से 3 इंच पर जो मार्किंग की हुई थी वहीं तक यहाँ पर इन प्लेटों को इस तरह से डिजाइन को यहाँ पर स्टिच कर देंगे दूसरी साइड की तरफ। तो इस तरह से ये जो है बहुत ही आसान तरीके से ये स्लीव्स डिजाइन बन जाएगी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगती है। देखिएगा हमने इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लिया है। फिर इसके बाद देखिए कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। कैसी लगी ये डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।